आज हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम और इसका जानना ना जानना हमारे जिंदगी के लिए कितना लाभदायक है। इंडियन नंबर सिस्टम जाने अनजाने में, चाहे पढ़ा आदमी हो चाहे ना पढ़ा हो, सबके लिए जरूरी। और जो नहीं जानेगा वो तो पैसे गिन ले जाएगा, लेन देन कर ले जाएगा, लेकिन जब किसी कागज पर उसे लिखना होगा 2050 या 5500 या 2-4 करोड़, इस तरीके का अगर उसको हिसाब शब्दों में, अंकों में लिखने को आएगा, तब उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। और उनके लिए नहीं, जो बीएससी एमएससी मैथ करके बैठे हैं, उन लोगों के लिए समस्या है जो 5, 6, 7, 8 या 10 भी नहीं पार कर पाए और पढ़ाई बीच में छूट गई किसी कारण। उन लोगों के लिए इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है। अगर उनको ये नहीं मालूम रहेगा तो उनसे कहीं न कहीं ऐसी गलती होगी जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आज हम उस इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे ताकि इस तरीके की छोटे मोटे गलती हमसे कहीं भी और कभी भी ना हो। और इसका सीखना, इसका जानना बहुत ही जरूरी है। और आइए आपको हम बताते हैं क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे नंबर 1 पे इकाई होता है, दूसरे नंबर पे दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। इससे भी आगे की संख्याएं हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। और इन संख्याओं में कुछ और जानकारी है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 1000 तक आने के बाद जब हम 10,000 के आगे बढ़ते हैं तो दाहिने तरफ से, राइट साइड से 3 अंकों के बाद कामा लगना चालू हो जाता है। और जब 10,000 के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो फिर 3 अंकों के बाद 2-2 अंक के बाद कामा लगना चालू हो जाता है। इसका हमें बहुत ही ख्याल रखना है। और ये सिस्टम पूरा लाख से लेकर के 10 संख तक ये सिस्टम यूज होता है। और ये चीज याद होना जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है कि इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, और अरब में 10 अंक होता है, और इसी तरीके से 10 संख में 19 अंक होता है। इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। और ये सिस्टम इकाई, दहाई, सैकड़ा से लेकर के 10 अंक तक एक सीरियल से हमें याद होना भी जरूरी। अगर हमें याद रहेगा तो हम बढ़िया से किसी भी अंक को शब्दों में और अंकों में बढ़िया से लिख ले जाएंगे। अगर ये हमें नहीं आता है तो हमसे कहाँ पे गलती होगी और कैसे गलती होगी। हम भले बड़े उम्र में हो जाए लेकिन हमारी गलती छोटे बच्चों जैसी होगी, वो छोटे बच्चों जैसी गलती हम अपने बड़े उम्र में ना करें। इसके लिए हमें ये सीखना जरूरी है। और छोटे बच्चे कैसे गलती करते हैं आइए हम आपको सिखाते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे से बोला जाए 200 तो वो बहुत बढ़िया ढंग से लिख देगा ऐसे 200। अगर उसे कहा जाए 50 लिखो, बहुत बढ़िया ढंग से लिखेगा, ऐसे लिख देगा 50। इतना सभी लोग जानते, कम पढ़े हो चाहे ज्यादा पढ़े हो, सब लोग जानते। लेकिन जब उनको इंडियन नंबर सिस्टम नहीं पता रहेगा, अगर उनसे कह दिया जाए, छोटे बच्चे जो पढ़े लिखे ज्यादा या जो बड़े लोग भी हैं अगर कम पढ़े लिखे, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो लोग अगर उनसे कहा जाए 2050 या 250, हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 250 का, तो 250 को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इसी तरीके से लिख देते हैं। अक्सर ऐसे ही देखने को मिलता, क्योंकि वो जानते हैं 200 में 2 जीरो होता है, 50 में 1 जीरो होता है, और 200 को 200 के रूप में लिख दिए, 50 को 50 के रूप में लिख दिए। लेकिन अब उनको इंडियन नंबर सिस्टम नहीं पता है। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम से अगर देखा जाए तो ये 250 नहीं है, ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो हो गया 20,000। और ये बहुत बड़ी गलती। हम बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने, तो वहां हमें जमा पर्ची में अंकों में और नीचे शब्दों में भी लिखने को आता है।
और जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में बैठते हैं उनको अपना अनुक्रमांक रोल नंबर शब्दों में और अंकों में भी लिखने को आता। तो अगर इसकी जानकारी हमें नहीं रहेगा तो हम वहां सही ढंग से अपने रोल नंबर को नहीं लिख पाएंगे, और जब हमारा रोल नंबर ही नहीं सही होगा तो हमारा रिजल्ट कितना बढ़िया होगा वो हम जान सकते हैं। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है जानना। अगर आपको हम जो एग्जाम्पल दिए हैं 250 का वो सही ढंग से कैसे लिखा जाएगा, वो जब इसकी नॉलेज हमें होगी तभी पता चलेगा। तो 250 का सही लिखने का ढंग जो है ये है। अब ये गलत है और ये सही है, तो इंडियन नंबर सिस्टम से कैसे सही है हम इसको आपको बताने जा रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो बोला क्या गया 250। देखिए दहाई की जगह पे 50 लिखा हुआ है, ये हो गया आपका 250। यही इंडियन नंबर सिस्टम का सही रूल है और इसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो कभी कभी हम छोटे मोटे सवाल जोड़ घटाव भी नहीं सही ढंग से कर पाएंगे। हमें बोला जाएगा कुछ और हम सवाल अपनी कॉपी में लिखेंगे कुछ और, तो जब सवाल ही हमारा सही नहीं होगा तो उत्तर कहाँ से सही आएगा। इस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमें 1,40,04,14 लिखना है, ये संख्या है आपके सामने, ये शब्दों में है, इसे हमें अंकों में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। और हमें इंडियन नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो कैसे लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। पहले हम इस तरीके से कुछ बना लेंगे। अब इसमें जो गिनती दी गई है, जो संख्या दी गई है, उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है उसको अपने दिमाग से खूब बढ़िया से सोच समझ करके उसी जगह पे एडजस्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। जैसे इसको पहले गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ में कितने अंक हैं 8। हमने कितने जीरो बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो हमने बनाया। अब हमें लिखना 1 करोड़, तो हम क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे 1। और क्या बोला गया 40 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 40। और क्या बोला गया 414, तो यहाँ हम क्या करेंगे इसके नीचे, क्योंकि 100 बोला गया और कितना 400, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये जीरो जो है सैकड़े की जगह पे है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4। तो ये हो गया 414, ये हो गया आपका 14। अब यहाँ बचा बीच में 2 गैपिंग है, इसको हम जीरो से जब पूरा कर देंगे तो ये आपका पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है इसको सही ढंग से, इसमें दाहिने तरफ से 3 अंकों के बाद कामा लगाना है, फिर इसके बाद 2 अंकों के बाद कामा लगाना, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कामा लगाना है। ये रूल्स है इसका। अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये लिखने का बहुत सटीक और सरल तरीका है। अगर हमें ये मालूम है तो इस तरीके से हम लिख लेंगे और अभ्यास कर लेंगे, बाद में हमें कहीं भी कोई भी गलती इस तरीके का नहीं होगा। कोई कितनों भी बड़ी असंख्या आपको बोल दे शब्दों में लिखने के लिए, अंकों में लिखने के लिए, तो इस सिस्टम से अगर हम अभ्यास कर लेते हैं तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। आप खुद देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये है सीखने का तरीका और जानने का तरीका। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।